बालिका के साथ प्रताड़ना मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि बलात्कार के बाद से परिवार वालों पर क्या बीतती है इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में बीजेपी की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है जो बेहद निंदनीय है। राज्य के पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है। अगर फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी अथवा सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है। सरकार की नीयत स्पष्ट है कि इस मामले में स्वतंत्र अनुसंधान हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशांत, लगातार सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की तरफ से और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में हलचल है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये बयान किस पैमाने पर आंका जाए? देखिए, सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो भी जांच परिजन चाहते हैं उसके लिए राज्य सरकार तैयार है और भाजपा या तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार उसके लिए तैयार है, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति इस मसले को लेकर नहीं है। लेकिन बड़ी बात इस सीएम के बयान से आप ये समझिए, सीएम ने ये डिनाई किया है कि अभी दुष्कर्म की जिस तरह की बातें लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुसंधान की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसी जो है निष्पक्ष जांच कर रही है। लेकिन सीएम का ये कहना कि केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी भी बालिका के साथ दुष्कर्म की बात करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पे परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, सोसाइटी में किस तरह का नजरिया जो है उसे लेकर रहता होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। और सीएम ने कहा है कि राजस्थान सरकार की नीयत स्पष्ट है, जो भी अनुसंधान में घटना हुई है उसकी सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान सरकार इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन बड़ी बातें दो इस पूरे बयान को हम देखें तो सीएम ने फिलहाल बलात्कार की बात से, दुष्कर्म की बात से बिल्कुल डिनाई किया है। और दूसरा, सीबीआई जांच की जो है बात लगातार विपक्ष कह रहा है, उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। लेकिन सुशांत, सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी बात रखी और अनौपचारिक तरीके से कहे तो फिर रेप वाली जो बात बार बार सामने आ रही थी उसे अब खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ये बातें कह रहे हैं या अब तक जो अनुसंधान हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ऐसे इनपुट्स मिले होंगे मुख्यमंत्री को, तभी वो इस पूरे मामले को इतनी मजबूती से कह रहे हैं? निश्चित तौर पे सीएम ने ट्वीट किया है बाकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो उनका ऑफिशियल बयान इसे हम मान सकते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी हम देख रहे हैं इस मसले को लेकर, ऐसे में ये सीएम का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां तक सवाल दुष्कर्म को लेकर है, पुलिस की अपनी जांच है ही, राजस्थान सरकार के डीआईजी स्तर के अधिकारी को इस मामले में लगाया गया है और उनकी प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद जो है सीएम का यह बयान बता रहा है कि इस घटना में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह के बयान हो रहे हैं, इसके ठीक इतर जो कहे सीएम का यह बयान बता रहा है कि कहानी कुछ दूसरी है, तस्वीर कुछ दूसरी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रताड़ना हुई है बालिका के साथ और उस मामले की जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। लेकिन जिस तरह के दुष्कर्म की बात, खासतौर पे सामूहिक दुष्कर्म की बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री ने उन तमाम आरोपों को एक तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार के अनुसंधान में जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी, वो सच सामने आएगी। सुशांत, और जिस तरीके से बीजेपी ने समिति का गठन किया, वहां पर पीड़िता के गांव पहुंचे तमाम नेता और वहां से ये संदेश दिया कि सरकार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और बार बार बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि मामले को दबाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को अगर देखें आधार बनाकर तो स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है, हर तरीके से स्वतंत्र जांच के लिए वो तैयार है। और जब वो खुद कह रहे हैं कि बात चाहे सीबीआई की हो या प्रदेश के किसी एजेंसी से हो, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को टटोला है, देखा है, व्यवस्थाओं को समझा है, अधिकारियों से सीधे तौर पर उनकी बात हुई है और तब वो इतने दावे से ये बातें कह रहे हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि सीबीआई की जांच जो है वो राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं होती है। हालांकि सीएम ने लिखा है कि किसी विशिष्ट अधिकारी हो, सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी, ये सब एजेंसियां राजस्थान सरकार के अधीन हैं। लेकिन राजस्थान सरकार अगर अनुशंसा करती है सीबीआई जांच की और केंद्र सरकार की अनुमोदन के बाद सीबीआई अगर उस एफआईआर को एक्सेप्ट करती है तो वो एक अलग तरीके की जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और देश की सर्वोच्च
अगर एक तरीके से कहे एजेंसी वो है, उसके वो ये कहना, सीएम का ये बयान ये बता रहा है कि उनके पास निश्चित तौर पर ऐसे तथ्य और सबूत हैं तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस मामले में जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सच्चाई वो नहीं है। हालांकि अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है, पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई, इंतजार करना होगा कि इस मामले की जो है असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले सीएम का यह बयान, और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए बालिका जिस हालत में मिली, जिस तरह के स्टेटमेंट आए, चाहे पुलिस के हो चाहे डॉक्टरों के हो, निश्चित तौर पे प्रताड़ना हुई है, बालिका को इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह के मामले में पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए कि राजस्थान भी लगातार ये बात कहता है, राजस्थान की जनता भी ये चाहती है। लेकिन अगर किसी घटना को दुष्कर्म का रूप दे दिया जाए केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। चलिए, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट किया और स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले को जबरन सियासीकरण इसका किया जा रहा है, और जब रेप किसी बालिका के साथ होने की का मामला बनाया जाता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट में किया, और खुले तौर पर कहा कि जिससे भी जांच करवाना हो, स्वतंत्र जांच करवाने के लिए वो तैयार है। परिजन, जो पीड़ित परिजन है, वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं, कैसी जांच चाहते हैं। उधर अलवर